नमस्ते। 11वीं रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि राम जी अपनी माता कौशल्या को यह समाचार सुनाने के लिए उनके महल में प्रविष्ट हुए। 17वें सर्ग से आरंभ करते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी माता रेशमी वस्त्र धारण किए हुए अग्निहोत्र कर रही थी। सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल से यानी बहुत दिनों के पश्चात आया देखकर माता कौशल्या प्रसन्न होकर उनकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछेरे को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। श्री राम ने समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें हृदय से लगाया और उनका सिर सूंघा। उसके बाद कौशल्या पुत्र स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र से ये हितकारी वचन बोली। राम से बोली, हे पुत्र, तू धर्मशील वृद्ध महात्माओं और राजर्षियों की आयु और कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुलोचित धर्म के पालन में सदा निरत रहे। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज्ञ महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन दिया। श्री राम उस आसन का स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले, सिर्फ छुआ उस आसन को। हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है। ये देखिए, भय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राम जी कि हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। मैं तो अब दंडक वन में जा रहा हूं, अतः अब इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। अब मैं स्वाद पदार्थों को छोड़कर कंद मूल एवं फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 वर्ष तक घोर निर्जन वन में वास करूंगा। महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तपस्वियों का वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है। श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौशल्या कुल्हाड़े से काटी हुई वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, मानो आकाश से कोई तारा गिर पड़ा हो। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौशल्या को राम ने झट उठाकर बैठाया। जो कौशल्या सुख पाने योग्य थी, उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से कहा, हे राम, यदि तू इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही ना होता, यानी इस दुख की घड़ी देखने के लिए उत्पन्न ही ना होता, तो संतानहीन होने की ग्लानि ही मन में रहती। तो मुझे इतनी ही ग्लानि होती कि मेरे कोई संतान नहीं है। यह पुत्र वियोग जन्य दुख तो न देखना पड़ता है कि तेरे वियोग का दुख देखना पड़ रहा है, क्योंकि वंध्या तो केवल एक, वंध्या मतलब बांझ की तरह से, क्योंकि वंध्या को केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूं, परंतु पुत्र उसे अन्य कोई संताप नहीं होता। हे राम, पूर्णिमा के चंद्रमा की छटा के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को न देखकर मैं अभागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी। मेरा यह हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है, जो कि वर्षा काल में महानदी के नए जल से छूते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है। दुख से सारा शरीर व्याप्त है, तो भी यह कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चय होता है कि असमय में किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती, बगैर समय के मृत्यु भी नहीं आती, कह रही है। 18वां सर्ग, लक्ष्मण का आक्रोश। लक्ष्मण जी अब गुस्सा हुए। इस प्रकार विलाप करती हुई राम माता कौशल्या जी से दुखी लक्ष्मण यह समयोचित वचन बोले, समय के उचित वचन बोले। आर्य, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री के वश महाराज के कहने से श्री राम राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले जाएं, यानी राज्य को छोड़कर।
मुझे श्री राम का ऐसा कोई अपराध या दोष दिखाई नहीं देता जिससे उन्हें वनवास के लिए राष्ट्र से निकाला जाए। मैं लोक में किसी मित्र या शत्रु को भी नहीं देखता जो पीठ पीछे उनका दोष बतला सके। देवतुल्य, सरल भाव, जितेंद्रिय, शत्रुओं पर भी कृपा करने वाले पुत्र को पाकर कौन धर्मात्मा पिता उसको बिना कारण छोड़ देगा। ऐसे बाल बुद्धि रखने वाले राजा के वनगमन रूपी आदेश को राजनीति विशारद कौन पुत्र स्वीकार कर सकता है। फिर लक्ष्मण जी श्री राम को संबोधित करते हुए बोले, हे भाई, लोगों में इस समाचार के फैलने से पहले ही आप मेरे साथ मिलकर इस राज्य को अपने अधीन कर लें। हे राघव, जब मैं साक्षात मृत्यु के समान धनुष हाथ में लेकर आपकी रक्षा करूंगा, फिर किसी की क्या शक्ति है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख ले। यानी युवराज पद अपने आप ले लीजिए। यदि कोई विरोध में खड़ा होगा तो मैं तीक्ष्ण बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा। जो भरत के पक्षपाती, अन्यथा अथवा हितैषी हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं कोमल नहीं बनूंगा, क्योंकि सीधा सरल व्यक्ति सदा ही दबाया जाता है। यदि कैकेयी द्वारा उकसाए जाने पर हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन जाएं, तो अवध्य होने पर भी, अवध्य यानी जिनका वध नहीं होना चाहिए, तो अवध्य होने पर भी निसंकोच उन्हें मार डालना चाहिए। यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य को भूल जाए और उल्टे मार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना चाहिए। लक्ष्मण जी पुनः कौशल्या जी से बोले, हे देवी, मैं सत्य की, धनुष की, अपने दान की तथा इष्ट यानी अग्निहोत्र की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं हर प्रकार से श्री राम का अनुरागी हूं। तो उस समय ईश्वर की शपथ नहीं खाते लोग, अपनी पूजा जो अग्निहोत्र करते थे वही सबसे पवित्र था। तो अग्निहोत्र की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं हर प्रकार से श्री राम का अनुरागी हूं। हे देवी, श्री राम चलती हुई अग्नि में अथवा वन में जहां भी प्रवेश करेंगे, आप मुझे वहां पहले से ही विद्यमान देखेंगे। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से आपके सारे कष्टों को अभी नष्ट किए डालता हूं। आप और श्री राम देखते रहें। महात्मा लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर शोकाकुल कौशल्या रोती हुई श्री राम से बोली, हे वत्स, अपने भाई लक्ष्मण की बात तूने सुन ली। अब जो तुझे उचित जान पड़े सो कर। जंगल जा या इस राज को जबरदस्ती ले ले। मेरी सपत्नी कैकेयी की अधर्म युक्त बात सुनकर तुझे मुझ शोक संतप्ता अपनी माता को छोड़कर यहां से जाना उचित नहीं। वो भी कह रही है, मुझे छोड़कर मत जा। हे धर्मज्ञ, यदि तू धर्मिष्ठ है और तुझे धर्माचरण ही करना है तो यहां रहकर मेरी सेवा कर, क्योंकि माता की सेवा से बढ़कर उत्तम और कौन सा धर्म होता है। तो देखिए, धर्मयुद्ध में फंसा रही है माँ, या बता रही है कि पिता की आज्ञा के अलावा माता के प्रति भी तेरा कोई धर्म है। मत जा, मेरी सेवा कर। जैसे तेरे लिए महाराज पूज्य हैं, वैसे ही उनसे अधिक मैं पूज्य हूं। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। तेरे वियोग में न तो मुझे सुख है और न जीने की अभिलाषा है। तेरे साथ रहकर मेरे लिए तिनके खाकर रहने में भी भलाई है। यदि तू मुझ शोक संतप्ता को यहां छोड़कर वन में चला गया तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी और अपने प्राण दे दूंगी। 19वां सर्ग, राम का कौशल्या को समझाना। इस प्रकार विलाप करती हुई दीन दुखी कौशल्या को देख धर्मात्मा श्री राम उनसे ये धर्म युक्त वचन बोले, हे माता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं। अतः मैं तुझे प्रणाम कर, तुझे प्रसन्न कर और तेरी अनुमति ले वन जाना चाहता हूं। माता के इस प्रकार कहने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ और धनुषधारियों में लब्ध कीर्ति श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो अत्यधिक स्नेह है उसे मैं जानता हूं। तुम्हारे पराक्रम, बल और अजेय तेज को भी जानता हूं। हे शुभ लक्षण वीर,
मेरी माता तो धर्म और आत्म संयम का रहस्य न जानने के कारण महाशोक से कातर हो रही है, यानी दुखी हो रही है। पर तू तो सब कुछ जानता है, फिर माता जी की हां में हां मिलाकर धर्म विरुद्ध बात क्यों कहता है? लोक में धर्म ही परम पुरुषार्थ है, धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। पिताजी की आज्ञा भी धर्मानुमोदित होने के कारण माता की आज्ञा से उत्कृष्ट है, अतः पितृ आज्ञा ही पालन करने योग्य है। हे वीर, धर्म रूपी फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को पिता, माता या ब्राह्मण की आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करके उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे वीर, पिता के आदेश से ही कैकेयी ने यह बात मुझसे कही है। अतः हे लक्ष्मण, क्षात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करने वाली इस दुष्ट बुद्धि को तू छोड़ दे, मतलब ठाकुर वाली जो जिद कर रहा है। धर्म का आश्रय ले, उग्रता का नहीं। मेरी बुद्धि का अनुगमन कर, मेरी तरह सोच। श्री राम स्नेहपूर्वक लक्ष्मण को इस प्रकार समझाकर फिर हाथ जोड़ और सिर झुकाकर कौशल्या जी से बोले, हे देवी, अब मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। आपको मेरे प्राणों की शपथ है, आप मेरे लिए दुखी ना हो, आप मेरे लिए स्वस्ति वाचन करें, अच्छे शब्द बोलें या सोचें। हे माता, शोकातुर पिता को समझा बुझाकर शांत कर, और तू स्वयं भी किसी प्रकार की चिंता मत कर। मैं पिताजी की आज्ञा पूर्ण कर वन से घर लौट आऊंगा। आपको, मुझे, वैदेही को, लक्ष्मण और सुमित्रा को पिताजी की आज्ञा में रहना चाहिए। यही सनातन धर्म शिष्टाचार है। हे माता, अभिषेक के लिए एकत्र सामग्रियों को एक और हटा दे। अपने दुख को हृदय में धारण कर और मेरे वनवास के औचित्य को समझाकर मुझे वन जाने की अनुमति प्रदान कर। 20वां सर्ग, दैव और पुरुषार्थ पर राम लक्ष्मण संवाद। दैव, भाग्य, जो कहते हैं ना कि ये भाग्यवश हो रहा है, तो उसे दैव कहा है। दैव की भाग्य और पुरुषार्थ पर राम लक्ष्मण संवाद काफी गंभीर है। श्री राम के अभिषेक में विघ्न उत्पन्न होने से दुखी, अत्यधिक प्रेम के कारण राम के वियोग को सहने में असमर्थ, कैकेयी के क्रुद्ध हो हाथी के समान श्वास लेते हुए क्रोध से चढ़ी हुई आंखों वाले अपने प्रिय भाई और हितैषी मित्र लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर आत्मान राम धैर्य से चित्त को धारण किए हुए उससे बोले, हे भाई, अब तुम क्रोध और शोक को त्याग कर धैर्य धारण करो। मेरे वन गमन रूपी अपमान को भूलकर प्रसन्न हो जाओ। हे लक्ष्मण, मेरे वनवास और पिता द्वारा प्रदत्त राज्य के छिन जाने में दैव यानी भाग्य को ही कारण समझो। जो पिता ने राज्य दिया था वो छिन गया है, तो भाग्य को ही कारण समझो। इसमें किसी का कुछ बस नहीं। यदि दैव यानी भाग्य मेरे प्रतिकूल न होता तो मुझे पीड़ा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि कभी ऐसी नहीं होती। देखिए डेस्टिनी को कितना मानते हैं। हे लक्ष्मण, दैव से कौन युद्ध कर सकता है? भाग्य से, क्योंकि दैव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और किसी रूप में नहीं। क्योंकि दैव का प्रत्यक्ष, भाग्य का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और किसी रूप में नहीं। देखो, सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि और जीवन मरण तथा अन्य बातें जो इन्हीं के समान हैं, ये सब दैव यानी भाग्य के अधीन है। तुलसीदास जी ने यहाँ टिप्पणी की है स्वामी जी ने, और उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी ने एक प्रसंग में इसको यूं लिखा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये राम जी ने गोस्वामी जी की रामायण में भरत से कहा था। ये वही, बिल्कुल वही शब्द हैं यहाँ भी।
कठोर तप करने वाले ऋषि भी दैव के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग कर काम क्रोधादि के कारण ऋषि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, जैसे भरत जी के साथ हुआ था। वो जड़ भरत होके दोबारा पैदा हुए। आगे कहते हैं श्री राम जी कि जिस कार्य को करने का कभी विचार भी न किया हो और अकस्मात हो जाए तथा प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य अनायास रुक जाए, इसी को दैव कहते हैं। हे लक्ष्मण, मुझे राज्य का अधिकार न मिलने के लिए तुम संताप मत करो, क्योंकि विवेचन करने से, यानी इसकी विवेचना करने से राज्य और वनवास में कुछ अंतर नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो वनवास ही महान कल्याणकारी है। तो ये राम जी समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, दैव। अब लक्ष्मण जी देखिए क्या कहते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी अपने भाई राम से बोले, धर्म दोष के प्रसंग से आपको यह बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। यानी ये धर्म ज्यादा करते करते ये एक दोष सा बन गया है और आपके अंदर एक भ्रम बैठ गया है कि सब कुछ दैव है, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। हे दैव की प्रतिकूलता को दूर करने में समर्थ क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप सामर्थ्यहीन, अशक्त एवं तुच्छ दैव की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? जो पौरुषहीन और कायर पुरुष हैं वही भाग्य का अनुवर्तन करते हैं। वीर और धीर पुरुष दैव का अनुसरण नहीं करते। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से दैव को दबा सकता है, उसका ना तो दैव कुछ बिगाड़ सकता है और न वह कभी दुखी होता है। आज लोग भाग्य और पुरुषार्थ के पराक्रम को देखें। दैव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है, आज इसका निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के कारण आपके राज्याभिषेक को नष्ट होते देखा है, वे आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी नष्ट होते हुए देखेंगे। मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, न मेरा यह धनुष श्रृंगार करने के लिए कोई आभूषण ही है। मेरी तलवार केवल कमर में लटकाने के लिए नहीं है और ये बाण खंबे की भांति सहारा लेने के लिए नहीं है। ये सब तो शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए ही है। जब मैं गोह की खाल के दस्ताने पहनकर धनुष हाथ में लूंगा, तब मैं देखूंगा कि वह कौन सा अभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है। बताइए, आपका कौन सा शत्रु आज मेरे द्वारा मारा जाकर अपने प्राण, यश और मित्रों से रहित हो जाए। जिस प्रकार इस पृथ्वी का राज्य आपके हस्तगत हो जाए, यानी आपके हाथ में आ जाए, वैसी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूं। तब रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण के आंसू पोंछकर एवं उन्हें बार बार सांत्वना देकर बोले, हे सौम्य, मैं माता पिता की आज्ञा के अधीन हूं, यही सन्मार्ग है। आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते।